अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ़ से आप सब को बहुत बहुत ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला हमें ये बाबरकत महीना अपनी रहमतों के सदक़े अच्छी तरह मनाने की तौफ़ीक अता करें, आमीन। आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ अपनी संडे रूटीन से, क्योंकि संडे का दिन लोगों के लिए रेस्ट का डे होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बिज़ी दिन होता है और बहुत ही बिज़ी आज भी था। सबसे पहले जी डेली अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा दिन है, बारिश हो जाती है सुबह के टाइम या रात को, तो अच्छा मौसम था तो हस्बैंड कहते हैं चलो जी नाश्ता करने चलते हैं, और हम वही रूटीन बन्नी चले गए। रावलपिंडी की सबसे फ़ेमस जगह है तो वहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है। हमने वहाँ से जी पाए खाए और उनके नान, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। मौसम हो रहा है जी बहुत ज़्यादा चेंज अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने किया जी लस्सी को चेंज और अब हमने पीनी शुरू कर दिया जी चाय नाश्ते में। और चाय वगैरह पीने के बाद वापसी पर ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद अल्लाह ताला ने मौसम चेंज किया है और तकरीबन 2 दिन से, दिन में तो नहीं रात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है। अभी कुछ दिन तक दिन ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह दिन में भी मौसम चेंज हो जाएगा। बस ये हर मौसम की एक रूटीन होती है, लेकिन बहुत अच्छा मौसम था। फिर वापसी पे हमने एक बाबा जी देख लिए, उनके पास सेब थे बहुत ही अच्छे। सुबह सुबह का टाइम था तो हस्बैंड कहते हैं चलो जी इनकी हम वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना बुनी करवा देते हैं। हमने उनसे सेब लिए। फिर जी आज थी मेरी बेटी घर, तो मैंने तो कोई सफाइयाँ वगैरह नहीं की हैं, मैंने की है उसकी फरमाइश पूरी। उसे आलू वाले चावल बहुत पसंद है, तो वो कह रही थी मामा मैं आज घर का सारा काम करूँगी, आप मेरी फरमाइश पूरी कर दें। तो मैंने कहा ये कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दिया है, लेकिन ये है कि मैं ज़रा चावल डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। डिफरेंट उसमें एक दो ही चीज़ें, इतनी वो नहीं है कि मैं आपसे कोई उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बस ये है कि मैं आपसे अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, उसी तरह जिस तरह हम सिंपल हम चावल बनाते हैं। तो ज़रा आज बिज़ी ये डे रहा है कि हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मालिक मकान साहब को बहुत बहुत अल्लाह ताला ने अक्ल अता की है कि गर्मियाँ तो नहीं बस सर्दियों के शुरुआत में उन्होंने बोरिंग शुरू कर दिया है, तो घर में वो शोर शराबा और हंगामा था। और बाकी मेरी अपनी पर्सनल कुछ मसरूफियात थी, वो मैंने काम करने थे, वो मैंने काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये है कि सुबह सुबह ही मेरी बेटी को चोट लग गई, तो उसकी वजह से बस उसका हाथ थोड़ा सा दुख गया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि थोड़ा नहीं उसके नेल्स पे डायरेक्ट चोट लगी थी। फिर भी उस बेचारी ने सारा घर का काम किया है। छुट्टी का दिन था तो उसने भरपूर, जो वो पूरे वीकेंड का होता है ना कि माँ को कोई काम नहीं करके दिया, उसने मेरे वो सारे गिले शिकवे ना बिल्कुल धो धुला के लश पश कर दिए तो आज मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो जी आज कोई हेल्पर मिल गया है, वरना घर का काम और कुकिंग और फिर चैनल को लेके चलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैं आपसे काफ़ी पहले भी ये शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा घर से अंदर बाहर हस्बैंड के साथ जाना, ये सब कुछ भी अपने ही सर ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन्हें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सैटरडे संडे को पूरा करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि दिन बहुत बिज़ी हो जाते हैं। और अब मुझे ऐसे महसूस होना शुरू हो गया है कि दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, तो काम काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं जिन्हें करना होता है, और एकदम से शाम पड़ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे और चलता फिरता रखे, ताकि हम भाग दौड़ के अपने सारे काम टाइम पे कर लें। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज ना करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर जी मैंने उसकी फरमाइश पूरी की, मैंने चावल वगैरह बनाए, साथ रायता वगैरह रेडी किया, और वही तरीका कार सिंपल जैसे हम चावल बनाते हैं। आलू वाले चावल थे, कोई ख़ास नहीं, बस उसे पसंद है, तो वो अक्सर मुझे कहती होती है मामा आलू वाले चावल बना के देना। तो मैं थोड़ा, मेरा स्टमक का प्रॉब्लम है, तो मैं उसे कहती हूँ बेटा चावल भी थोड़े वो हैवी होते हैं और फिर ऊपर से आलू डाल दो तो वो मज़ीद हो जाते हैं। लेकिन बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं, थोड़ी लेट से ही टाल देती हूँ लेकिन फिर कर ही देती हूँ। दरअसल ना मौसम चेंज होने से अजीब सी कुछ ना सब कोई, पूरे घर में सब कोई मसला चल रहा है। जिस्म में, बॉडी में, कोई कह रहा है मेरा यहाँ से खिंचा हुआ है और मुझे दर्द है, इस जगह दर्द है। और मुझे तो तकरीबन 4-5 साल से ना बहुत ज़्यादा एलर्जी का प्रॉब्लम है। उसकी वजह से जो ही मौसम चेंज होता है तो मेरा गला पूरी सर्दियाँ ख़राब रहता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, जितने परहेज़ एहतियात और मेडिसन भी लूँ। लेकिन मैं बस पता नहीं एक मौजज़ा ही होता है, जब मौसम दोबारा चेंज होता है तो मैं ठीक हो जाती हूँ। वो मौजज़ा यही है कि
मुझे एलर्जी का मसला है और उसकी वजह से मौसम चेंज होते ही ना मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है और मेरे ये मसाइल अब बस पूरी सर्दियाँ अल्लाह पाक खैर करे, मेरा ये मसला शुरू हो गया है और मैं गरारे वगैरह करके और इस तरह ही गुजारा करती हूँ। और मेरे हाथ के चावल पसंद करने की सबसे ख़ास जो इसमें मैं 2 चीज़ें डालती हूँ। एक डालती हूँ जी मैं अचार, जो मैंने कर दिया है स्किप क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो मैंने बेटी से कहा है आप एक्स्ट्रा ही साथ लेके खा लेना, इस स्टेज पे मैं डालती हूँ। और दूसरा है जी कि आप जब आलू वाले चावल बनाएं तो लास्ट में लाजमी धनिया और बारीक बारीक पुदीना इन दोनों को काट के तो आप दम लगाएं, तो जब आप दम खोलेंगे तो यकीन करें आप खुश हो जाएंगे और आपका दिल करेगा अगर आप आलू वाले चावल नहीं भी खाते तो आप ज़रूर खाएंगे। इतनी प्यारी खुशबू और इतना ही खूबसूरत इसका टेस्ट भी होता है, मज़ेदार किस्म का। और ये जी पूरे व्लॉग में बातें करते करते हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे खिले खिले भी बने हैं और इतनी ही अच्छी इनकी खुशबू है। मेरी नेबर रहती हैं साथ तो वो यही कह रही थी कि बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है बिल्कुल पूरी सीढ़ियों में ना। मैंने कहा खुशबू या अच्छे पकाने वाले चावलों की आती है बाजी, या फिर बंदे को बहुत शदीद भूख लगी हो तो उसे दूर से पता चल जाता है कि फलां घर में चावल या कोई मज़ेदार सी चीज़ बनी है। और ये जी देखें मैंने दही रख दिया था फ्रीज़र में तो वो थोड़ा सा ना गुटली नुमा बन गया था, थोड़ी सी बर्फ़, तो बहरहाल मैंने उसे रेडी कर दिया है। जब तक हम खाना खा रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी। और मेरा रायता बिल्कुल तैयार था, बहुत ही मज़े का प्याज टमाटर और ज़ीरे वाला मैंने साथ इसके रायता रेडी कर लिया था क्योंकि चावल तो ऐसे नहीं खाए जाते। और खाना खाते खाते ही जी हमारा बन गया नेक्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि मैंने और हस्बैंड ने जाना था बाज़ार, कुछ चीज़ें लेनी थी और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी और अगर अभी हम स्किप कर देते तो फिर वो चीज़ें चली जानी थी नेक्स्ट संडे पे। इसलिए खाना खाने के तकरीबन थोड़ी ही देर के बाद हमने कहा चलते हैं पहले बाज़ार से हो आते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा टाइम लग जाना है रश की वजह से। और वीकेंड्स पे और छुट्टी वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा रश होता है ना, बाज़ारों में जाना बहुत मुश्किल होता है। फिर ये खैर हम चले गए बाज़ार का मैंने कोई शॉर्ट नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी और बहुत ज़्यादा लोग और लेडीज़ बीच में ऐसे ही थे तो अच्छा नहीं लगता कि मैं बाज़ार का कोई ऐसा क्लिप बनाती रश की वजह से। वहीं से फिर हमारा प्रोग्राम बन गया। वेदर अच्छा हो रहा था, शाम में काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी तो हस्बैंड कहते हैं चलो काफ़ी टाइम हो गया, गर्मी की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो आज पार्क चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले जी एक सिरे से और दूसरे सिरे में पार्क आए और ये देखिए आप कितना प्यारा मौसम था, इतनी मज़े की और इतनी ठंडी ठंडी हवा थी ना कि दिल को इतना सुकून आ रहा था। बड़े ही लंबे टाइम के बाद ऐसा खूबसूरत और हसीन अल्लाह पाक ने मौसम दिया था। और यहाँ पे जी ये देखें बहुत अच्छा और बहुत बड़ा और बहुत फेमस पार्क है। जो लोग इस पार्क के बारे में जानते हैं मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी बताएं कि ये कौन सा पार्क है। अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ यहाँ गए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये रावलपिंडी का बहुत बड़ा और बहुत फेमस पार्क है। तो ये कौन सा पार्क है जहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ वेदर एंजॉय कर रही थी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आके। और जी फिर बहुत अच्छा मौसम, पहले हम बाहर एंजॉय करते रहे और फिर इस पार्क के अंदर एक पार्क है तो हस्बैंड चले गए उधर टिकट लेने के लिए। तो ये देखिए जी जहाँ मैं पौधे खैर देखती हूँ वहाँ तो मैं वैसे ही थोड़ी सी दीवानी हो जाती हूँ। और यहाँ मैं इन बच्चों को देख रही थी कि कितने मज़े से ना ये पिक्स बनवा रहे थे और ये सारा जो कुछ इस पार्क के अंदर मौजूद थी चीज़ें उसके बारे में लिखा हुआ था। और यहाँ था जी भूत बंगला। अब तो तकरीबन ही जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं उन लोगों को सारा पता होगा और ज़रूर मुझे कमेंट से बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और यहाँ मैं और हस्बैंड बैठ के हस्बैंड कह रहे थे सोचो क्या खाना है। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं खाना क्योंकि मैंने खाना खाया था और फिर मेरे तकरीबन 1.5-2 घंटे बाज़ार में लग गए और रश इतनी थी ना, इतना दिल ना ही पूछें, आवाज़ार हो गया था, बहुत गर्मी और रश थी। वहाँ से निकले तो मौसम अच्छा हो रहा था तो हमने कहा चलें जी खुली जगह जाते हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैंने खाना पीना और बस एक अच्छी सी चीज़ खानी है ठंडी सी। तो फिर यहाँ पे बैठ के हमने डिसाइड कर लिया था कि क्या खाना है। हस्बैंड कहते हैं अच्छा जी तुम बता दो। तो मैंने कहा अब यहाँ से कुछ नहीं खाना, वहीं चलते हैं। फिर हमने कर लिया जी डिसाइड। थोड़ी देर बैठे क्योंकि मौसम अच्छा था, घूमते रहे पार्क में इधर उधर और फिर मैंने यहाँ बैठ के डिसाइड कर लिया। और ये जी हम वापसी की तरफ निकल रहे थे पार्क से
तो शाम हो रही थी, इसलिए ये लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारा पार्क है, बहुत बड़ा है। काफ़ी ज़्यादा हिंट्स मैंने दे दिए हैं, काफ़ी कुछ मैंने वीडियो में बता दिया है। बहुत आसानी से जो मेरी तरह डेली या वीकली या मंथली भी गए होंगे या एक दफ़ा भी गए होंगे, उन्हें लाजमी याद होगा कि ये कौन सा पार्क है अगर वो किसी और सिटी से हुए। और जो रावलपिंडी के हैं वो तो कभी भूल ही नहीं ना सकते कि ये कौन सा पार्क है, वो तो फ़ौरन से बता देंगे ये कौन सा पार्क है। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट्स का, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिले। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये भी देखें जी, रावलपिंडी की बहुत फेमस जगह है जहाँ ये मॉस्क बनी हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। शाम का टाइम था और फिर हम पहुँच गए उस जगह। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या खाने आए थे। मैं खाने आई थी जी आइसक्रीम, क्योंकि वो राइस खाने की वजह से पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बॉडी अंदर से बहुत हीट अप हो रही है। तो मैंने कहा मैंने कोई बर्गर और दही बल्ले वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं खानी, पार्कों में तो आपको पता है यही कुछ होता है। तो मैंने कहा चलते हैं वहाँ आइसक्रीम खाते हैं। और जी फिर घर पहुँचे तो आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हम हो गए अलहदा। ये था मेरा थंबनेल, और उसकी हिस्ट्री और डिटेल ये थी कि मैंने बेटे से कहा कि जाएं आप बिस्किट लेके आएँ चाय के साथ। तो वो कहता है जी अब हम अलहदा हो गए हैं, हम अपना अपना पैकेट लेके आएंगे अपनी अपनी मर्ज़ी का, मामा आपने कुछ नहीं कहना। मैंने कहा चलो बेटा ठीक है, ऐसे कर लो, हम अलहदा हो गए। फिर हमने अपने अपने पैकेट्स मंगाए और शाम की चाय एंजॉय की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग के साथ बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।